दोस्तों, किसने सोचा था कि प्रयागराज में शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाएंगे और इस बाबत योगी आदित्यनाथ भी कटघरे में खड़े किए जाएंगे और उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया जाएगा। किसने सोचा था कि अखिलेश यादव केदारेश्वर धाम बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत गहरी लकीर खींच देंगे। किसने सोचा था कि मायावती भी ब्राह्मणों का जिक्र करेंगी, जिनके जमाने में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे बुलंद किए गए। किसने सोचा था कि मायावती को भी डबल क्रॉस करने के लिए चंद्रशेखर जैसा एक युवा नेता आएगा जो उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं पलट कर रख देगा। 27 से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो चुका है दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती वर्सेस चंद्रशेखर की जो लड़ाई होने वाली है वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका तय करने वाली है। क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, करेंगे बात इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इन दिनों चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। उनको अच्छे से पता है कि समय कम बचा हुआ है और उनको बहुत सारा काम करना है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो उनके साथ गठबंधन में, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सब अपने तौर पर बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और बहुत आगे खड़े हैं। लेकिन बहन जी की जो पार्टी है वो काफी पीछे खड़ी है पहले से, तो ऐसे में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। यही वजह है कि मायावती लगातार बैठक भी कर रही है। लखनऊ में आज बैठक की भी गई, लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव क्या चल रहा है, किस तरह से करो या मरो की परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन उसको डबल क्रॉस करने की परिस्थिति में कौन आ गया है? चंद्रशेखर आ गए हैं। जी हां, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश जो की जा रही है उसका परिणाम क्या है, देखिए जरा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मैंने देखा, एक तरफ चंद्रशेखर है, दूसरी तरफ मायावती है। क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, देखिए। चंद्रशेखर का एक ट्वीट है 11:18 पर 6 फरवरी 2026 को आता है। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार सुनिश्चित किए जाने के संबंध में माननीय पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जी को पत्र लिखा। प्रतिलिपि जो है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, सीएमओ, यूपी गवर्नमेंट और चुनाव आयोग को भेज दी गई है। दूसरी तरफ क्या है? मायावती जी का ट्वीट है। क्या लिखा हुआ है? यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है। देखो बहुजन समाज के लोगों, कौन तुम्हारे साथ है और कौन हकमारी करने वालों के साथ में है। यानी कि पहले तो एक नजरिया ये गढ़ा गया कि जो अपर कास्ट हैं वो कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं, और अब दूसरा क्या है, जो अपर कास्ट के साथ में खड़ा है वो कहीं ना कहीं दुश्मन है। और ये बताने, ये जतलाने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर की जा रही है, क्योंकि मायावती जो घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज आई है उसका विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है? वो पंडितों के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं या फिर अपर कास्ट के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? वो तो दलितों की नेता है। तो ये जतलाने के लिए, बतलाने के लिए एक तुलना की जा रही है चंद्रशेखर के एक ट्वीट से। तो ये रणनीति चल रही है, किस तरह से डबल क्रॉस करने की कोशिश मायावती को की जा रही है चंद्रशेखर की तरफ से, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। चंद्रशेखर उभरते हुए नेता है, पहली बार सांसद बने हैं, संसद पहुंचे हैं। तमाम मुद्दों पर वो मुखर भी रहते हैं, ये आमतौर पर देखा गया है। तमाम जगहों पर वो जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी जो एक कथित गर्लफ्रेंड है वो ये बताती हैं कि सुनियोजित तरीके से पुलिस को पहले सूचनाएं दे दी जाती हैं कि हम यहाँ जाने वाले हैं, हमको रोक लीजिएगा, और बाद में हंगामा होता है और फुटेज लेकर वो चले जाते हैं। रोहिणी गावरी भी अपने तौर पर ये आरोपों से घिरी हुई हैं कि वो मायावती के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ी हैं और आगामी जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं टिकट चाहती हैं, इसीलिए ये सब ड्रामा रच रही हैं। तो एक तरफ रोहिणी गावरी है तो दूसरी तरफ इस तरह के नैरेटिव वाले पोस्ट हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जा किधर रही है? उत्तर प्रदेश में हमने देखा मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ भी हुआ
अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्तियां तोड़ी गई, उसके बाद से सियासत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और उस सियासत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही है। आप काशी से प्रयागराज चले जाइए, शंकराचार्य के विवाद को उठाकर देख लीजिए, वहां पर किस तरह से घमासान हुआ और उस विवाद के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कटघरे में खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने कालनेमी का जिक्र कर दिया। और इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीति खोजते हुए और अपना स्पेस ढूंढते हुए नजर आए कि उनको कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फुटेज मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एन केन प्रकारेण इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन हैंडल हो नहीं पाया। शंकराचार्य ने सीधे योगी आदित्यनाथ से कह दिया कि भाई तुम साबित करो कि तुम हिंदू हो या फिर नहीं। अब देखिए और क्या हो रहा है। यूजीसी की तरफ से एक नियम ला दिया गया। यूजीसी ने जिस तरह से नियम को सामने रखा, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, वो नाराज हो गए। अब सामान्य वर्ग वाले तो आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अब ऐसे वोटर अगर नाराज हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर पाएगी, कैसे सत्ता में रह पाएगी, उसका तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जब यह दिखने लगा कि अपर कास्ट नाराज है और घूसखोर पंडित जैसी वेब सीरीज आ रही है, तो मायावती या फिर अखिलेश यादव ये भी एक्टिव हो गए। इन्होंने कहा है कि उस पोर्शन को जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनका कोर वोट बैंक है, उसको हम अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मायावती जी भी जुट गई और अखिलेश यादव भी जुट गए। खैर वो राजनेता हैं, उनका काम है ये, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ये क्या नैरेटिव गढ़ रहा है, ये क्या शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 से पहले कि जो जिसका विरोध करता था उसके समर्थन में जाकर खड़ा हो गया है, या फिर जो जिसका कोर वोटर है वो उससे दूर होकर दूसरे पक्ष में जाने के लिए खड़ा हो गया है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस बीच मायावती क्या कोई बड़ा खेल करने वाली हैं? क्या ये जो अपर कास्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो मायावती के पक्ष में जाने वाला है? और क्या जो मायावती का कोर वोट बैंक है, क्या वो चंद्रशेखर लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर अपनी राजनीति चमकाने के लिए मायावती जी का ही पत्ता काट देना चाहते हैं और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का, या फिर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का? ये जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव ने, इसमें क्या वो सभी को समाहित कर लेना चाहते हैं? तो असल में बहुत कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ये राजनीति आने वाले समय में और भी ज्यादा तीखी होगी, तल्ख होगी, जिसमें हमको देखने को मिलेगा एक दूसरे पर वार पलटवार। और जब वो होगा तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान और बढ़ेगा। अब धीरे धीरे करके गर्मी आने ही वाली है। आपको क्या लग रहा है, अभी से कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मायावती को डबल क्रॉस करने वाले हैं चंद्रशेखर? क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली हैं? क्या करेंगे अखिलेश यादव, क्या करेंगी मायावती? जो भी आपकी राय हो, जो भी आपकी राजनीतिक समझ हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।